भारत में वाक़ इस किस्म के इलाके इसके पुराने दौर की याद दिलाते हैं। ये वो जगह हैं जो भारत के जदीद और तरक्की याफ्ता इलाकों से अलग थलग हैं। भारतीय रियासत बिहार का शहर तमकुहा तो उस बिजली से भी महरूम है जो बाकी मुल्क में फराहम की जाती है। यहाँ खेती बाड़ी होती है और सूरज गुरूब होने के बाद मोमबत्तियाँ और लालटेनें जला ली जाती हैं। मगर हाल ही में एक नए एनर्जी प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ भी बल्ब जलने शुरू हो गए हैं और लोग अब ज़्यादा देर तक मेहनत कर सकते हैं। ये नई रोशनी एक ऐसी चीज़ से हासिल की जा रही है जो इस देहात में कसरत से मौजूद है, यानी चावल। हस्क पावर सिस्टम्स नामी एक कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया है जो चावल के उन छिलकों की मदद से चलता है जिन्हें इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये ऐसी गैस खारिज करते हैं जो बिजली के जनरेटर्स चला सकती है। एक इतना छोटा सा पौधा भी सैकड़ों घरों को बारी बारी 6 घंटे से ज़्यादा के लिए रोशन कर देता है। कंपनी के चीफ रत्नेश यादव कहते हैं कि ये निज़ाम इसी टेक्नोलॉजी पर चलता है जो मुकामी है। सोलर पे भी देखा ऑप्शंस कि उससे अगर हो पाए तो, हाँ, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण सोलर वायबल नहीं था। तब हमें इसी दौरान पता चला बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में। तब हमने डिसाइड किया हुआ था कि कुछ तो करना ही है एनर्जी सेक्टर में। हस्क पावर सिस्टम्स जब शुरू किया था इस गांव से, आज 3.5 सालों में हमारे 60 प्लांट्स हैं ऑपरेशंस में। करीब 300 गांव में बिहार और कुछ गांव यूपी के भी हैं जिनको कवर करते हैं, और डायरेक्टली करीब 2 लाख लोग इससे लाभान्वित हैं। हस्क पावर तमकुहा जैसे इलाकों में मोबाइल फ़ोन भी चार्ज करने की सहूलत फराहम कर रही है और इस रोशनी ने इलाके की दूसरी सहूलियात को भी पहले से बेहतर बना दिया है। जहां दुकानदार दुकानें ज़्यादा देर तक खोल सकते हैं, वहां डॉक्टर का क्लिनिक भी ज़्यादा देर तक चल सकता है। आज से 27 वर्ष पहले जो है कि हमने अपना क्लिनिक खोला। जैसे किरण इधर उड़ती थी, हम लोग लालटेन से अपना दवा दारू करते थे और 7 बजे 7:30 बजे हम लोग अपने घर चले जाते थे। आज कंटिन्यूस 10 बजे से 10:30 बजे 11 बजे तक, जब तक बिजली हमारे क्षेत्र में रहती है, हमारे वहाँ मार्केट में रहती है, तब तक जो है कि हम लोग अपना क्लिनिक चलाते हैं। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी में बहुत इजाफा हुआ है। पहले हम लोग को बहुत मुश्किल होता था पढ़ने में, लेकिन अब हम लोग को मुश्किल नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ ले रहे हैं आसानी से। मेरे भाई बहनों भी बहुत पढ़ रहे हैं इस लाइट के सहारे। इस प्रोजेक्ट को हुकूमत की भी मदद हासिल है। हुकूमत का टारगेट है कि सन 2020 तक मुल्क की 15% तवानाई दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली अशिया से हासिल की जाए, मगर इस इलाके के रहने वाले ये तब्दीली आज देख रहे हैं। ऐसा एरिया था हमारा कि चारों तरफ से वो मतलब कि बिहार एक कार्नर में है, चारों ओर से तो नदी ही है, तो ये लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा बिजली हम लोग को भी प्राप्त हो जाएगी। तो इन लोगों को बढ़िया लगा और देखकर ये लोग बहुत खुश हुए कि भाई कम से कम हम लोगों के ज़माने में तो ये बिजली आ गई। अजीब सा सवाल था ये, इन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। दे वर ऑब्लिवियस टू इट। लेकिन अब आप इनसे पूछिए तो ये अब सपने देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इनके वाकई में सपनों को पंख दिए हैं। अब ये बड़ा सोचने लगे हैं। अब सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, हस्क पावर सिस्टम्स में काम करेंगे, मैनेजर बनेंगे। भारत में आने वाली इस किस्म की तब्दीलियाँ इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफ़र में मददगार साबित हो सकती हैं। कर्ट एशियन के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA।